जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर से प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में हैं और आपको बता दें कि दरअसल ये इंग्लिश मंथ चल रहा है, जैसा मुझे बताया गया है। इसके अलावा इंग्लिश मंथ के अवसर पर ही प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में इंग्लिश एग्जीबिशन नाम से एक प्रोग्राम किया गया है, जिसको लेकर स्कूल से संबंधित जितने भी इंग्लिश के सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो और हर क्लास में से कुछ बच्चे लेकर ये एग्जीबिशन तैयार की गई है, जो कि इन लोगों का फील्ड है। बेटा, आप लोग क्या चीज़ यहाँ पर शो कर रहे हैं, बताएंगे अपने चार्ट के बारे में? इंग्लिश एडवर्ब्स, हम एडवर्ब्स के बारे में हम बता रहे हैं। एडवर्ब्स कितने प्रकार के टाइप्स के होते हैं और बाकी सब उनकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। एक्चुअली आप जानते हैं कि हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुकी है, और जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी या न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ पर विशेष जोर दिया गया है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे किया जाए, बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल कैसे डेवलप की जाए। जैसे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी कैसे डेवलप होनी चाहिए, बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन कैसे डेवलप होना चाहिए, बच्चों के अंदर कोलैबोरेशन कैसे आना चाहिए, और ये बच्चे क्रिटिकली थिंक कर पाते हैं हमारे या नहीं, क्योंकि आजकल 21st सेंचुरी का ज़माना है और जिसमें हमारे बच्चों को इन सब स्किल्स में बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत होती है। तो हमने इन्हीं सब चीज़ों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए अपने स्कूल में जो मंथ्स हैं उनको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसे हमारा अप्रैल मंथ है, ये हमारा इंग्लिश के लिए डिवोटेड है, मई मंथ हमारा कंप्यूटर के लिए डिवोटेड है, एंड जुलाई मंथ हमारा साइंस के लिए डिवोटेड है। तो हम सारे बच्चों को ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर सब्जेक्ट में, हर विषय में आगे पारंगत हों, आगे बढ़कर आएँ। तो ये आज जो एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था, इसमें हमने बच्चों के बीच में क्लास वाइज टॉपिक्स डिवाइड कर दिए थे, जिन्होंने अपने बच्चों ने विभिन्न मॉडल्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू उन टॉपिक्स पर महारत हासिल करके उन सभी को एक्सप्लेन किया। उसमें जैसे वर्ब्स कह सकते हैं, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ट्रांसलेशन है, या कहना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस नरेशन है। तो ये सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स थे जिन पर बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया। इवन लिटरेचर के जितने भी पोइट्स हैं उनकी लाइफ के ऊपर भी उन्होंने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन किया। साथ ही पैरेलल में हमने हाउस वाइज एक ड्रामा कंपटीशन का भी आयोजन किया, जिसमें शेक्सपियर के डिफरेंट ड्रामास को हमने डिवाइड कर दिया था हाउस वाइज, एंड हाउस वाइज बच्चों का बड़ा वंडरफुल प्रेजेंटेशन वो रहा, और बच्चों ने बहुत सारे जो शेक्सपियर के ड्रामास थे उनको लाइवली जिया, उनको प्ले किया, और सामने वाले बच्चों को भी, दर्शकों को भी समझ में आया कि किस तरह के ड्रामास शेक्सपियर ने लिखे हैं। तो ये सारा प्रोग्राम है। हम एडवर्ब को शो कर रहे हैं कि हम एडवर्ब के बारे में बता रहे हैं कि एडवर्ब इस टाइप के होते हैं और एडवर्ब का इस वर्ड में यूज़ होता है। We learn many types of learning outcomes. We learn life skills, definition of A and any objective, and we learn many types of playing. तो इस कार्यक्रम की जो पूरा ये प्रोग्राम रखा गया है, इसकी जो हेड हैं बौसिकी सिंह मैम हमारे साथ हैं प्रज्ञान पब्लिक स्कूल से ही, उनसे जानेंगे ओवरऑल क्या मकसद है इस कार्यक्रम को आयोजित करने का। सर, जैसे कि इंग्लिश मंथ चल रहा है और इंग्लिश मंथ में हर क्लासेस के जो टीचर्स हैं, जो भी इंग्लिश डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स हैं, उन्होंने अपने ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को लिया है। इसमें डिफरेंट इंग्लिश के टॉपिक्स को उन्होंने रिलेट किया है, SDG गोल से किया है, लाइफ स्किल से किया है। अब G20 है, उसकी प्रेसिडेंसी हमें मिली हुई है, तो G20 से भी हमने अपने टॉपिक्स को कनेक्ट करके बच्चों को ओवरऑल वी हैव ट्राइड टू गिव them a forum to speak their views, and they have connected their subject, they have connected their topics with the things which are being unconnected to the person who are coming and attending this. So they are just revitalizing all the things with very zeally atmosphere, with zeally confidence. They are showing their whole confidence and presenting their things very nicely. तो जो बच्चे यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगी हुई है, कहने का मतलब है कि उन्हीं के सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ें ही यहाँ पर शो की गई हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा कलात्मक ढंग से पेश किया गया है। तो ये हॉल है, छोटे बच्चे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा हॉल है, वहाँ पर सीनियर विंग्स के बच्चे हैं। उधर चले मैम, थोड़ा देखते हैं उधर क्या है। तो बच्चों, आप लोगों का आप क्या चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, अपने चार्ट के बारे में बताएं। तो इसी तरह से प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जो कि इनके सिलेबस का हिस्सा होते हैं, जो कि इनके चार्ट्स वगैरह, प्रदर्शनी वगैरह, ताकि बच्चे कुछ और अच्छे तरीके से समझ सकें। ये दूसरा हॉल है, यहाँ पर शायद बड़े क्लास के बच्चे यहाँ पर
अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित चार्ट्स बनाए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। बेटा, आप लोग क्या चीज़ यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। अभी हमारा टॉपिक एडवर्टीजमेंट है। बेसिकली एडवर्टीजमेंट से हम एडवर्टाइज़ करते हैं किसी चीज़ को। हम यहाँ पे प्रज्ञान पब्लिक स्कूल को एडवर्टाइज़ करने का ट्राई कर रहे हैं। हमने यहाँ पे हर चीज़ के बारे में दिखाया कि हमारे स्कूल में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, अकेडमी को डिबोर्डिंग, अलग अलग फीचर्स, बिल्डिंग है हमारे यहाँ पे। हम उन सब चीज़ों को बताने का ट्राई कर रहे हैं इस मॉडल में। तो प्रज्ञान पब्लिक स्कूल का जो ये चार्ट है, ये इनके एडवर्टाइजमेंट को लेकर है कि प्रज्ञान पब्लिक स्कूल क्या क्या चीज़ प्रदर्शित करता है। बहुत अच्छे। अगले चार्ट में चलते हैं, अगले इनके। हाँ भैया बताएं। हमने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं ये हैं पोएट्री के बारे में और फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। पोएट्री जो होती है वो हम उसको एक तरीके से बोल सकते हैं, वो एक भावनाओं के बहुत ही स्ट्रॉन्ग भावना जो होती हैं उनको लेकर जो कवि लिखता है उसे हम पोएट्री बोलते हैं। और फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको कशिश बताएगी। फिगर्स ऑफ स्पीच पोइट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपने जो पोएम है उसमें वो अपने जो आइडियाज़ हैं उनको हमारे पास पहुंचा सके, या फिर जो उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अपने मूड के बारे में वो बता सके। और फिगर्स ऑफ स्पीच से जो रीडर्स होते हैं, यानी कि हम अगर रीड कर रहे हैं पोएम को तो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो मैम, चलिए मैम बात कर रही हूँ फोन पे। बेटा, आप लोग क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं? सर, हम यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं, उनके बारे में बताया है हमने इस मॉडल के थ्रू। हमने पहले उनकी बायोग्राफी को एक्सप्लेन किया है, फिर उनकी कुछ पोम्स को हमने डिपिक्ट किया है कि वो क्या क्या विजुअलाइज करती हैं। जैसे मतलब बायोग्राफी में हमने बताया कि वो कब बॉर्न हुए थे और उन्होंने पोम्स लिखना कब शुरू करा था, उन्हें कौन कौन से प्राइजेज़ मिले थे, ये सब हमने इसमें दिखाया है। उसके बाद उनकी कुछ फेमस पोएम है जो हमने यहाँ दिखाई गई हैं, पोइटिक डिवाइस हैं जो उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ करे हैं अपनी पोम्स में। मतलब ये जो मॉडल आपने तैयार किया है ये उस एक कवि को लेकर तैयार किया है जो पोइट हैं, उनसे रिलेटेड उनकी बायोग्राफी देख के उनसे संबंधित कविताएं, उनसे संबंधित चीज़ को लेकर आपने ये चार्ट तैयार किया है। मतलब कहने का यह है कि इंग्लिश भाषा से संबंधित जो बारीकियां होती हैं उनको लेकर यहाँ मॉडल्स बनाए गए हैं और विभिन्न तरीके से अपनी स्किल्स डेवलप करते हुए बच्चों के द्वारा यहाँ पर चार्ट तैयार करके, मॉडल तैयार करके अपनी जो प्रतिभा है उसको जागृत करने की कोशिश की गई है। कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? हम 8th A के बच्चे हैं। 8th A के? यस। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप? इसमें हम वर्ब कॉलोनी को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हमने सारे टॉपिक्स को दिखाने की कोशिश करी है, मॉडल्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड एक्सेट्रा। बताएं। सर, इसमें हम वर्ब को दिखाते हैं कि वर्ब क्या होती है। जैसे वर्ब में हम एक्शन वर्ड्स लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो हम इसमें दोनों चीज़ दिखा रहे हैं। और वर्ब के हमारे बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो हमने इसकी प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर करी है और साथ के साथ इसके साथ साथ मॉडल भी बनाया है। और सर, इससे हमें लर्निंग आउटकम्स भी मिले हैं और हमारे अंदर बहुत सारी लाइफ स्किल्स भी जनरेट हुए हैं जिसको हम फर्दर ऑन अपने फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो आप सबसे पहले ये बताइए, आप जेवर प्रेस चैनल देखते हैं? यस सर। देखते हैं? तो ठीक है, फिर तो अच्छा है, आप सभी अपनी वीडियो इसी चैनल पे देखेंगे। ठीक है, आप क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं? सर, हमने यहाँ पे वर्ब कॉलोनी की है। सर, हमने ना इसमें कुछ स्किल्स लगी हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ कम्युनिकेशन, कैलिब्रेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल। हमने सोशली वर्क किया, कनेक्शन में टीम वर्क किया। हमने यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स थिंक किया और क्रिएटिविटी स्किल दिखाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अपने अपने फील्ड के बारे में बच्चे बता रहे हैं। आप भी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेट हैं शायद मैडम, क्या सीखने को मिलता है इस तरह के प्रोग्राम से, क्या कहेंगी? सर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं जब ये इंग्लिश एग्जीबिशन होती है। बच्चों में काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप होती हैं। बच्चों के अंदर जो इनोवेशन है, क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, तो लीडरशिप की क्वालिटी भी इस चीज़ से डेवलप होती है। मुझे लगता है कि साल में एक बार इस तरह की एग्जीबिशंस सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ समय पहले मैथ को लेकर भी यहाँ पर एक एग्जीबिशन हुई थी, उसके बाद में आज हम देख रहे हैं कि यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर तैयारी की जा रही है। तो यहाँ जितने भी टीचर्स ओवरऑल खड़े हुए हैं ये सभी इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर हैं, सभी इंग्लिश विशेषज्ञ हैं। गीता मैडम है मेरे साथ, सर हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? नमस्कार सर। एक्चुअली इंग्लिश जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हमारे स्कूल में ये इंग्लिश एग्जीबिशन का जो ऑर्गेनाइज की गई है, ये एक विशेष उद्देश्य के साथ है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मॉडल प्रेजेंटेशन, ड्रामाटाइजेशन और अलग अलग क्रियाकलापों के माध्यम से इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को पहचानें और अपनी लाइफ में इंग्लिश को
अपने कम्युनिकेशन में, अपनी डेली लाइफ में इसको प्रयोग करें। तो सर ने बताया सर, लेकिन ये अभी मुझे मैडम बोल रही थी कि लास्ट टाइम पे शायद मैथ को लेकर भी एग्जीबिशन हुई थी, इस बार इंग्लिश को लेकर हो रही है, तो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को लेकर क्यों ना इसी तरह का प्रयास आगे आए? एक्चुअली हमारे स्कूल के जो वार्षिक हमारा जो करिकुलम है उसमें पहले से ही डिसाइड है कि हर एक मंथ जो है, वर्ष का हर एक मंथ एक सब्जेक्ट को दिया गया है। हमारा चूँकि वर्ष की शुरुआत अप्रैल से होती है, सबसे पहला मंथ ये महीना जो है इंग्लिश एग्जीबिशन के साथ है, और हर महीने में जैसे अगले महीने में हमारी साइंस एग्जीबिशन और साइंस की एक्टिविटीज़ हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एनरिच द नॉलेज ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट विद सो मैनी एक्टिविटीज़ ऑन बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स। तो अभी शुरुआत है अप्रैल का महीना, तो आज इंग्लिश की एग्जीबिशन से शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही अच्छा प्रयास है स्कूल स्टाफ का, स्कूल टीचर्स का, इस तरह से बच्चों को कुछ नया दिखाते हुए प्रेजेंट करना, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। नीतीश छौंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।